पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। बैठ जाओ देवी जी। नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने, बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने। गौतम नारी अहिल्या के तरने, गौतम नारी अहिल्या के तरने। तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम,
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सदभक्तम विश्वक्सेन मुनिं भज काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप बक्सर आरा पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री वैकुंठनाथ स्वामी जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री चतुर्भुज स्वामी जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी गोविंदाचार्य जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले आरा से चलकर आए हुए आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। और भी संत महात्माओं कथा होगी। और छत्तीसगढ़ से चलकर आए हुए योगाचार्य जोगेश जी द्वारा आपने योग शिविर में भी सम्मिलित हुए होंगे। अल्प समय में अल्प बातों का निवेदन करूंगा। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि नारद जी, मानव का उद्देश्य क्या है, मानव को क्या करना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा हम संसार में आए हैं तो संसार के वस्तु व्यवस्था और व्यवहार को कभी त्याग नहीं किया जा सकता। भले कोई कह देता है दुनिया झंझट है, लेकिन झंझट से अलग जाएंगे कहां। झंझट से कहीं हम अलग जा नहीं सकते। यहां नहीं रहेंगे, पहाड़ पर रहेंगे, किसी गुफा में रहेंगे। ठीक भी आपके पास दायरा है दो ही आदमी का, कोई आपको फलहार पहुंचाने वाला चाहिए ना, कोई आपको कपड़ा देने वाला चाहिए ना, कोई तबीयत खराब होने पर दवा देने वाला चाहिए ना, कहीं तीर्थ व्रत करना होगा तो उसे 2,000 रुपया चाहिए ना। आप झंझट से कहां अलग है? झंझट से अलग नहीं हो सकते। झंझट में रहते हुए झंझट से अलग रहना चाहिए, यही उपाय है। झंझट से अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये माया से दुनिया बनी ही हुई है। इससे अलग हम कहां जाएंगे? अलग नहीं जा सकते हैं। चाहे बर्फ खाइए, जल पीजिए या और उसका कुछ खाइए, लेकिन जल तो जल से अलग आपका संपर्क नहीं रहेगा। एकमात्र यही उपाय है, हम कर्म और कर्म के फल को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दे। नारद ने कहा
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय ति समर्पयेत्। शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के स्वभाव द्वारा जो हमारा कर्म है, वह कर्म और कर्म के फल। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो व्यक्ति होते हैं केवल कर्म को समर्पण करते हैं। अब कोई अच्छा काम, चाहे कोई काम करते हैं, हे हनुमान बाबा, हे दुर्गा जी, हे सूर्य नारायण, हे भगवान नारायण, देखिए मैं काम करने जा रहा हूं, कर्म को अर्पण कर देते हैं। और कुछ लोग फल को अर्पण करते हैं। कोई काम में हाथ डाल दिए, देखिएगा हमको कुछ नुकसान मत हो, वो फल को अर्पण करते हैं। एक कर्म और कर्म के फल, इन दोनों को हम अर्पण कर देंगे। तो जब दोनों अर्पण कर देंगे तो हर परिस्थिति में हमारे पास मुस्कान रहेगी। फायदा हुआ तब, घाटा हुआ तब। अगर कहीं लाभ की कामना करके कर्म किए या कहीं घाटा हो गया तो थोड़ी सी मन में उदासी हो जाती है। इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसित स्वभावात्। अपने कर्म को, कर्म के फल को, इंद्रियों के स्वभाव को उन परमात्मा के प्रति अर्पण करें। आगे वसुदेव जी ने पूछा, ये भावना आएगी कैसे? नारद जी का इसके लिए भक्त बनना पड़ता है। भक्त कैसे बना जाता है? तो भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति किसे कहा जाता है? जिसमें किसी प्रकार की स्वार्थ का बदबू न हो, उसी का नाम भक्ति है। जिससे हम भक्ति करते हैं, जिससे हम स्नेह करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उनकी प्रसन्नता में अपने को प्रसन्न रहना, इसका नाम क्या है? भक्ति। ये भक्ति कैसे होती है? इसके लिए 5 को दुर्गुण को त्यागना पड़ता है, जो रोज मैं निवेदन करते आ रहा हूँ। अब कथा उपसंहार की तरफ चल रही है ना, तो पुनः याद दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। 5 वो दुर्गुण अगर किसी कारण से आ गया हो, धीरे धीरे उसको छोड़ा जाए, उस पर विचार किया जाए। एक शराब की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी का सहारा तो लेना चाहिए, न्याय के लिए लेना चाहिए। दूसरे की संपत्ति, दूसरे का हक, हिंसा लिखवा ली हो, छीन ली हो, कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं। अनीति के वृक्ष पर पाप का फल, सुख का स्वाद बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होता है। उसका रिवेट और रिटर्निंग अच्छा नहीं होती है। तो विचार करते हुए इन 5 दुर्गुण से धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए। शराब की नशा, देवराज इंद्र इस नशा के कारण ही जब जब उनका राज गया, अब कल या परसों मैंने सुनाया था, एक बार इतने नशा में मगरूर थे कि पुरोहित जी आए, उनको देख करके नकार दिया, मुख मोड़ लिए, दैत्यों ने चढ़ाई कर दिया। मर्यादा को नारियों के भंग करने के कारण देवराज इंद्र का राज चला गया। जुआ खेलने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का राज चला गया। हिंसा में वृत्ति से जीने के कारण ही दैत्य अपने राज से विहीन हो जाते हैं। इसलिए जीवन में ये 5 दुर्गुण पर विचार करके और त्यागने की कोशिश करना चाहिए। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कलिजुग का वास बताया गया है। इन जगहों पर कलिजुग का वास होता है। तो कलिजुग जहाँ होगा वहाँ कलह तो हो ही जाएगा। कलह का मतलब सभी प्रकार से अशांति उपद्रव। आगे श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा, इन 5 दुर्गुण से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नारद जी ने इसके लिए 7 सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। वो 7 सूत्र कौन है? जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जीतेंद्रिय, जीत आहारो, जीत व्यवहारो,
जित संगो, इसी की व्याख्या आज करना है। सबसे प्रथम है जीत आसनो, अपने आसन को जीतना चाहिए। आसन जीतने का मतलब अपनी बैठक वाली। 4 घंटा मंदिर में जाकर आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 5-10 मिनट भी, 1 घंटा भी कहीं गलत जगहों पर बैठने का मौका मिलता है, इसके द्वारा हमारी बुद्धि बदल सकती है, बुद्धि उलट सकती है, बुद्धि विचलित हो सकती है। अतः अपना आसन पवित्र होना चाहिए। आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, मैं निवेदन हमेशा करता हूं, मंथरा जब तक से कैकेयी की बुद्धि को नहीं पलटा था, कैकेयी रोज दशरथ जी महाराज से कहा करती थी, मेरे राम राजा के युग हो चुके हैं, युवराज के युग हो चुके हैं, राज तिलक के युग हो चुके हैं, इनको कब राजा बनाएंगे, कब राजा बनाएंगे, कब राजा बनाएंगे। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लूमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण में 12 वर्ष में लिखा गया है। अब वही कैकेयी जब मंथरा के कुसंग उन पर आ गया, तो वही कैकेयी दशरथ जी महाराज से कहते, सुनिए, एक साथ 2 काम नहीं होगा कि हंसेंगे भी और गाल भी फुलाएंगे, अर्थात दानी भी बनेंगे, कृपणता भी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और इतनी बड़ी निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई कैकेयी। महाराज, अगर कहीं आप राम को वनवास नहीं देते हैं तो मैं मेरे शरीर का प्राप्त नहीं करेंगे, मृतक शरीर ही आपके सामने दिखाई पड़ेगा। निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति हो गई, एक कहीं न कहीं कुसंग का प्रभाव है। दूसरा, एक हमेशा उदाहरण देते रहते हैं, जीत आसनो। एक बार एक बहुत बड़े आदमी थे, उनके पुत्र बाहर विदेश में चले गए कमाने के लिए, अपने पिताजी की सेवा करने के लिए, कुछ समाचार लेने के लिए साल में एक बार उनको आना पड़ता था। एक बात और मैं कहूंगा, कितना भी आप बड़ा आदमी बन जाइए, देश रहिए, विदेश रहिए, प्रदेश रहिए, कोई आपत्ति नहीं। जीवन की जैसी दिनचर्या को चलाने के लिए कहीं भी रहिए, अपनी संस्कृति मर्यादा में रह करके देश विदेश प्रदेश में आप रहिए। लेकिन साल में एक बार, साल 2 साल पर एक बार, 2-4-5 दिनों के लिए अपने घर पर आकर अपने कुल देवता, अपने परिवार, इष्ट मित्रों का आदर सम्मान भी प्राप्त कीजिए। ये होना चाहिए कि उसी घर के चलते आप इतना बड़ा आदमी आज बने हुए हैं, इसको भूलिए मत। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे बड़े बड़े जो लोग जिनको आज अपनी भाषा में आप उद्योगपति करते हैं, कहीं भी व्यापार करे हो, देश में, विदेश में, प्रदेश में, कहीं करें, लेकिन साल में एक बार अपने घर पर जाते हैं जरूर, दिया जलाने के लिए 1-2 दिन जाते हैं। ये नियम होना चाहिए। हमने जहां से आज बड़े हैं, फले हैं, फूले हैं, वहां जरूर कहीं न कहीं संबंध उस गांव से, उस घर से नाता नहीं तोड़ना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था, बड़े आदमी थे, उनके पुत्र विदेश रहते थे, और उन लोग को आने में परेशानी होती थी कि पिताजी आप चलिए हम लोग के पास, अब थोड़ा भी तबीयत खराब होती है आपके पास आना पड़ता है, हम लोग जहाँ हैं कोई तकलीफ आपका नहीं होगा, जैसे कहेंगे अनुकूलता हम लोग रखेंगे। पिताजी ने कहा कि सुनो बेटा, हमारे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोग को परेशानी है, एक काम करना पड़ेगा, साल में कम से कम 15 दिन, 1 महीना के लिए हमको हर साल हमारे गांव पर लाना होगा। एक वचन दोगे तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलिए ठीक है। उन्होंने सोचा कि जो 12 महीने हम परेशान रहते हैं, 1 महीने तो लाना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकर चले गए अपने नियमानुसार। 1 वर्ष पूरा हुआ, 11 महीना पूरा हुआ, अपने पुत्र से चलो पहुंचाओ घर पर। पुराने लोग का थोड़ा सा एक अपना भी तो व्यवस्था होती है, और उनको पहुंचाया। पुत्र घूमने के स्वभाव, घूमने की उनकी आदत थी। अपने गांव से पश्चिम की यात्रा की, जहां उनका घर था उसे पश्चिम की यात्रा की। अब पश्चिम की जब यात्रा की तो कुछ ही आगे बढ़े तो एक जंगल था, और उस जंगल में प्रवेश करते ही कुछ आवाज आने लगी। वह आवाज दस्यु का था, अपराधियों का था, लुटेरों का था। धरो पकड़ो मारो लूटो, धरो पकड़ो मारो लूटो,
एक करने वालों का था। उसी जंगल में एक तोता रहता था, जिसको सुगा आप कहते हैं। वो सुगा रहता था। अब जब ये भले आदमी जब गए तो आवाज लगाना शुरू किया, धरो पकड़ो मारो लूटो, धरो पकड़ो मारो लूटो, हार पाना है, आभूषण पाना है, सोना पाना है, धनी आदमी है, छोड़ना नहीं है, बहुत धन कमाया है। अब जंगल में रहने वाले कोल भी लुटेरा जो आए, उस भले आदमी के सब कुछ छीन लिया। एक वस्त्र छोड़ दिया केवल शरीर पर, और बाकी सब कुछ लूट लिया। मन में बड़ी उदासी हुई, अरे मैं तो आया था घूमने के लिए, अब नहीं आऊंगा पश्चिम घूमने के लिए। मैं यहाँ घूमने के लिए मेरा सब लूट लिया गया। अपने घर पर आए, कुछ दिन के बाद विदेश चले गए। पुनः 1 वर्ष बीता और पुनः अपने गांव पर आए। गांव पर आने के बाद पुनः घूमने की आदत थी कि इस बार मैं पश्चिम तो नहीं जाऊंगा, पश्चिम नहीं जाऊंगा, इस बार मैं पूरब की यात्रा करूंगा। और पूरब की जब ही यात्रा की, उसी प्रकार सुंदर एक जंगल था। उस जंगल में भी वैसा ही एक तोता रहता था, सुगा। वो सुगा ने क्या किया, इनको आने पर कहा, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, आपका मंगल हो, आपको रहना पड़ेगा, समय होने कथा भी सुनना पड़ेगा, मेरे गुरु जी सत्संग भी करेंगे। अब जो ही आवाज सुगा लगाया, जंगल में रहने वाले जो ऋषि कुमार थे, महाराज चलिए गुरु जी निकलने वाले हैं, पानी पी लीजिए, खा लीजिए, कथा सुनिए, समय होते 2 दिन रुक जाइए। हैरान हो गया, अरे आज से साल भर पहले पश्चिम की यात्रा मैंने किया था, ऐसा ही एक तोता सुगा था, हमें लुटवा लिया। और एक इतना सुंदर तोता है, तोता तो तोता होता है, सुगा तो सुगा होता है, एक ने लुटवा लिया, एक स्वागत सम्मान करा रहा है। इन प्रश्नों को उन्होंने ऋषि से किया, ऋषि तोता तो तोता होता है, लेकिन एक तोता हमें कुछ दिन पहले पूरब की यात्रा किया था, हमें लुटवा लिया कोल भीलों द्वारा, अपराधियों द्वारा, और आज आपका कितना सुंदर सुगा, ऐसा क्यों? तो संत जी ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप उस तोते से पूछिए। तोता ने कहा, श्रीमान जी लुटवाने वाला मैं हूं। अच्छा, तुम्हें लुटवाया था? हाँ, और आज स्वागत करने वाला मैं ही हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों किया? उसने कहा, इसीलिए मैंने किया, उस समय मैं कोल भील लुटेरों के जंगल में रहता था, उनका संगत था। तो प्रातः काल सुबह से लेकर के 12 बजे रात्रि तक धरो पकड़ो मारो लूटो, धरो पकड़ो मारो लूटो, एक हमारा भी स्वभाव बन गया। कोई भी जंगल में आता, उस संगत के कारण मैं लुटवाने का काम करता था। एक दिन संतों की टोली जा रही थी और संत लोग कीर्तन भजन करते उसी से निकल रहे थे। अब उनके पीछे पीछे मैं भी उड़ते हुए चला गया। और जब मैं गया उस जंगल में, तो जंगल में जाने के बाद वहां पर प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक कभी पूजा कभी। अब हमारा भी स्वभाव ऐसा हो गया, और कोई आप आइए पधारिए रहिए, ये मैं करने लगा। ये मेरा गुण नहीं है, ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरी संगत का दोष है। मैं उसमें अपराधियों के संगत में था, अपराधी बन गया। आज मैं संतों के संगत में हूँ, आज मैं स्वागत करने वाला हो गया हूँ। एक तोता पर संगत का प्रभाव हो सकता है, तो हम और आपका होगा, हमारे पर क्यों नहीं पड़ेगा? दूसरी बात, पश्चिम की यात्रा का मतलब पश्चिमी सभ्यता। पश्चिम की यात्रा का मतलब पश्चिमी सभ्यता। जब भी हम पश्चिमी सभ्यता में प्रवेश करते हैं तो हम लूट लिए जाते हैं, हमारे पास कुछ बचता नहीं है। आज प्राय अभिभावक लोग होंगे, महानुभाव लोग होंगे, सज्जन होंगे, किसी के पास धन है, किसी के पास बल है, किसी के पास पद है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। कोई कहते महाराज जी हमारा बेटा हमारे अनुशासन में नहीं, हमारी पत्नी हमारे अनुशासन में नहीं है, हमारा भाई हमारे अनुशासन में नहीं है, हमारा नौकर हमारे अनुशासन में। क्यों भाई ऐसा? हम पश्चिमी सभ्यता का कहीं न कहीं अनुकरण कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को ही देन है। मैं नहीं कहूंगा, कुछ नाराज हो जाते हैं हमारी बातों पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक प्रथम बार मैंने घटना देखा था। अब तो घर घर गली गली में रोडों पर देखते रहते हैं, अपने आंखों को बंद कर लेना है और क्या करना है। लेकिन प्रथम बार मैंने एक बार देखा था, प्रथम बार देखा, हम हैरान हो गए। देखिए कि एक लेटेस्ट पढ़ा लिखा विद्यार्थी था, लड़का था, उसके कंधा पर यहाँ कपड़ा फटा हुआ था, चेहुना पर फटा हुआ था, आप पैजामा भी नीचे पड़ा था, फुल पैंट, और एक जूता बड़ा था, लसला रहा था रोड। तने कह रहे बाबू इसको ठीक करा लेना,
एक फटा हुआ यहाँ फटा हुआ है, कंधे पर फटा हुआ है, ये क्या मतलब होता है? स्वामी जी ये एडवांस युग की पहचान है। धन है एडवांस युग और एडवांस युग में जीने वाले लोग। अब बताइए ये पागलों के फैशन को एडवांस युग बना दिया लोगों ने। तो हमने कहा बाबू अगर एडवांस युग इसी से है तो तुमसे पहले के एक पशु लोग एडवांस है, वो लौटे रहता है और इसी से एडवांस की पहचान होती है। एक पशु पंछी जो है ये लौटे रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं। तुमसे अधिक एडवांस वो है और पहले के एडवांस वो है, तुम एडवांस में तो तीसरे नंबर में आ गया। और बताइए ये कौन सी एडवांस की पहचान है? दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये कौन से एडवांस का मतलब होता है? नहीं, आपने आज से 50 वर्ष पहले, आज भी हमारी बूढ़ी माताएं लोग पुरानी देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले 3 दिन पहले एक माता जी आई थी, उम्र लगभग यहाँ पे 90 वर्ष का होगा। उनको चला नहीं जा रहा था, शरीर भी झुक गया था। मैंने देखा उनको बहुत प्रसन्नता हुआ, आई प्रणाम किया। मैंने देखा कि सिर से कम 6 बस उनके अपने आप में ललाट पर था। प्रणाम किया, सब किया, बात उसने कर लिया। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। जो हमारी पुरानी माताएं होती थी अपने पति के सामने और किसी भाव के सामने मुंह से मुंह आंख से आंख लड़ा करके बात नहीं करती थी, वो क्या सभ्यता नहीं था? वो एडवांस नहीं था? आज एडवांस में आप चले गए, अब खूब पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बना देते हैं। बेटा वहां से फोन करता है, पिताजी हमारी तैयारी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब सेटलमेंट हो चुके हैं। हो गया, एडवांस बनना होगा, पढ़ा करके लिखा कर दिया, प्रतिष्ठा। ये कौन सा एडवांस का मतलब होता है? ऐसी एडवांस जब हम पश्चिमी सभ्यता में जाते हैं तो हमारा धन भी लूट लिया जाता है, हमारा स्वरूप भी लूट लिया जाता है, हमारी संस्कृति भी लूट ली जाती है। एक वहाँ नैतिकता रहता ही नहीं है, वहाँ संस्कार होता ही नहीं है, वहाँ मानवता होती ही नहीं है, वहाँ आदर की भावना ही नहीं होती है। जहाँ ये नहीं होता है हमारा सब कुछ रहते हुए भी जीवन में उदासी हो जाती है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता जब हम होते हैं तब हम लूट लिए जाते हैं। पूर्वी सभ्यता का मतलब वैदिक परंपरा, जिस सभ्यता में माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, गुरुजन के प्रति, राजा के प्रति, प्रजा के प्रति क्या एक हमारी दिनचर्या होती है। इस नियम में हम रहते हैं, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो जाए या कितना भी हम साधारण रहे, लेकिन कभी हम अपने संस्कृति का, अपने संस्कार का, अपनी मर्यादा का कभी हम त्याग नहीं करते हैं। अतः मेरा आपसे सुझाव होगा, आप दिन दुना रात चौगुना बढ़िए, खूब फलिए, खूब बढ़िए, धन जन वैभव ऐश्वर्य से पढ़ लिख करके बड़े आदमी हो जाइए। लेकिन कभी भी अपनी सभ्यता का त्याग मत कीजिए, अपने संस्कार का त्याग मत कीजिए, अपनी मानवता और मर्यादा का त्याग मत कीजिए। तो आपके पास वह धन, वह शोभा, उपहार और श्रृंगार का काम करता है। अगर यह नहीं करते हैं, आपके पास धन भी होगा, पद भी होगा, वैभव भी होगा, तो आपके लिए भार बन जाएगा, आपके लिए भार बन जाएगा। आज यही कारण है तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। इसलिए संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। इसे 7 सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। जीत आसनो, सबसे प्रथम अपना बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। जीत आसन, जीत श्वास हो, मन वाणी शरीर पर किसी के प्राण योगानुकूल व्यापार नहीं करना। थोड़ा सा कुछ होता है, डांट प्रकार समझा बुझा कर लिया जाए, ये मानव जीवन का दूसरा नियम बताया गया है। जीतासनो, जीत श्वासो, जीतेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीतने वाला होना चाहिए। कभी कभी कुछ महोदय लोग, कभी महोदय लोग कुछ कहते, स्वामी जी, महात्मा जी, हम खाते पीते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्लब और पार्टी में जाते हैं तो हो जाता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे एक बात निवेदन करूंगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं, समाज से अलग नहीं हो सकते हैं। समाज में जाइए, सभा में जाइए, सोसाइटी में जाइए, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जाकर के आप अपनी सादगी को वहां नहीं दे पा रहे हैं, वहां के कचरा लेकर क्यों आ रहे हैं? आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, पांडव नंदन अर्जुन का नाम आपने सुना होगा। महाभारत कहीं पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिला होगा, तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। अर्जुन, हमारा राष्ट्र वो था, हमारा देश वो था जहाँ हम देवताओं की सहायता करते थे। एक बात और मैं कहूंगा, जहाँ पर पूरे दुनिया की
संस्कृति, संस्कार, ज्ञान, सभ्यता जाकर समाप्त होती है, हमारे यहाँ ज्ञान वहां प्रारंभ होता है। सारा दुनिया का ज्ञान जहां समाप्त होता है, समाप्त का मतलब सारा दुनिया का अंतिम ज्ञान क्या है? परमाणु बम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन बम और भी जो कहे अणु बम कहिए, ये सब क्या है? अंतिम जहां दुनिया का है। हमारे यहाँ जहाँ दुनिया समापन की ज्ञान में होता है, वहां पर हमारा यहाँ का प्रारंभ शिक्षा ये प्रारंभ होता है। हम क्या करते हैं? अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हम धर्म से जिज्ञासा करते हैं, प्रमाण से जिज्ञासा करते हैं, सहिष्णुता से जिज्ञासा करते हैं, संस्कार से जिज्ञासा करते हैं, मानव के विकास से जिज्ञासा करते हैं। दुनिया जहाँ समापन की बात सोचती है, वहाँ विकास की बात सोचते हैं। वही हमारा ज्ञान है, वही हमारी संस्कृति है। इसलिए हम सभा सोसाइटी में हर जगह जाए, लेकिन संस्कृति और सादगी को त्याग नहीं करें। मैंने देवराज इंद्र के लोक में अर्जुन गए। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए देवराज इंद्र ने उर्वशी इत्यादि अप्सराओं को बुलाया नृत्य में। आज देखिए बिगड़ गया, विवाह शादी के अवसर पर पति नहीं चलता है कि कौन भजनिया है और कौन भजनिया को करने वाला है मालिक। उससे अधिक जो बाराती जो होता है वह नाचता है, ठीक है, हाथ बजा करके थूक लेते, लेकिन जो हो रहा है कि कभी तो रोडों को देखने को मिलता है, अरे भाई आप ही को जब करना है तो काहे को बजा इतना महंगा किया है? क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? नहीं, देवताओं की पूजा के लिए भी आज नहीं पहले भी बताया गया है। भगवान की प्रशंसा, पूजा पाठ, यज्ञ दान में बाजा का महत्व है। नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारे सकले संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव। राजोपचार से कहा जाता है। नृत्य, गान, बजान ये क्या है? ये राजोपचार पूजा कहा जाता है। शास्त्र में भी है, आज ही नहीं है, पहले भी था, पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज एक स्वरूप बदल गया है। नाच गान इत्यादि जो है, बाजा आजा गाजा जो है, पहले भी था, आज भी है और रहना भी चाहिए, लेकिन स्वरूप जो आपने बदल दिया है, अच्छी बात नहीं है। देवराज इंद्र के लोक में अर्जुन गए। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए देवराज इंद्र ने उर्वशी जैसी अनेक अप्सराओं को बुलाया और अनेक अपनी कला कौशलता का प्रदर्शन करके अप्सराएं अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया। कथा आप जानते हैं, कल इशारा करना है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्या आपकी संस्कृति है, ये बातों को हमें जनाने के लिए इस घटना को बताना पड़ा। नृत्य समाप्त हुआ। अर्जुन स्वर्ग में जहां उनके रहने की व्यवस्था थी, अपने शिविर में गए, जहां रहने की व्यवस्था थी उनकी। अर्धरात्रि का समय होगा, उर्वशी अप्सरा आई। मेरे ऊपर संकट, क्या संकट? किसी ने तुम्हारी मर्यादा को कहीं मर्यादा, एक धर्म जो होता है, पति पत्नी की एक मर्यादा जो होती है, उसके मैं क्रियाकलापों को मैं स्वीकार, लेकिन भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को कलंकित नहीं किया। उस राष्ट्र के हम रहने वाले हैं। आज हम कैसा हो गए? पिताजी, चाचा, भाई कर्ज करके, मजदूरी करके, किसी से ऋण लेकर के अपने बेटा को, बेटी को, लड़का को, लड़की को, भाई को विदा किया बाहर पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ लिख कर, भाई परिवार पढ़कर डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, अमुक हो जाएगा, तो चलो विवाह के अवसर पर पीला मुरठा बांधेंगे, समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। और क्या करता है लड़का लड़की? उधर से सेटलमेंट करके आ जाता है, मेरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक ठाक हो गए। यही सभ्यता है, यही संस्कृति है? नहीं नहीं, इस पर संयम करना होगा। आप पढ़ने जाइए, पढ़िए लिखिए, बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन इंद्रियों को संयम रखिए। जिसका इंद्रिय संयम नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास इंद्रिय संयम है वो सब कुछ उसके पास है। एक रामायण की कथा सुना करके तब आगे मैं बढ़ूंगा। हनुमान जी और लंकेश रावण दोनों में द्वंद्व युद्ध चल रहा था, वार्तालाप हो रहे थे। लंकेश रावण ने कहा, हे बल्लभ, मेरे नाम को सुन करके देवता लोग भयभीत हो जाते हैं, मेरे नामों को सुनने से देवता लोग भयभीत हो जाते हैं। तुम किसके बल पर मेरी लंकापुरी की 1/4 क्षेत्र को तहस नहस कर दिया
और लंकापुरी की 1/4 मेरे वीरों को समाप्त कर डाला। हनुमान जी ने कहा जिसके बल पर आप अपने को बलवान मानते हैं उन्हीं के बल पर मैंने ऐसा किया। अच्छा वो कौन है? उनका नाम है राम। उस राम की बात करता है जो इसकी अपनी माता की आज्ञा को मानकर पिता के आदेश से जो जंगल में एक असहाय होकर घूम रहा है उसकी तुम बात करते हो? देखा हाँ, आज जो कुछ भी आप में है वो सब उन्हीं की देन है। और रावण नाराज हो गया। एक बात और मैं कहूंगा, देखिए आप वहां के रहने वाले हैं, जब आपके शासकों द्वारा, आपके सम्राटों द्वारा, आपके राजा द्वारा जब नियम से रहा गया तो रावण जैसे वीर को भी पकड़ करके आपने घुड़शाला में बांध रखा। याद रखिएगा वहां क्या है, आप ही के बगल में सहस्त्रार्जुन कार्तवीन का ये नगरी अब तो दूसरे नामों से भी जाना जाता है। एक कभी को पुराना बोर्ड पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है अब आप सहस्त्रवाहु की नगरी में पधार रहे हैं। कार्तवीन वही सहस्त्रार्जुन कार्तवीन हयो वंश जिसको आप कहते हैं, जब ये नियम धर्म से रहने वाले थे तो रावण जैसे वीर को भी पकड़ करके और घोड़शाला में बांध करके रखे थे। विश्रवा मुनि आए, समझौता कराए थे, अब बाद में तब रावण को मुक्त किया गया था। लेकिन वही जब सहस्त्रार्जुन अनीति पर पग रख दिए, याद रखिएगा ये अनीति पर पग रख दिए, हमारी संपत्ति आप छीनने वाले कौन होते हैं? हमारे परशुराम जी के पास गए थे, आप जानते होंगे, सेवा सत्कार किया तो सेवा सत्कार किया आपको धन्यवाद देना चाहिए। अब वो कहेंगे नहीं ये गाय को हमको दे दीजिए। परशुराम जी के पिता ने कहा मैं नहीं दूंगा, यही तो विवाद हो गया, ऐसे नहीं देंगे हम छीन लेंगे। उन्होंने छीन लिया। परशुराम जी को मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ है, मारा भी गया। वही परशुराम ने क्या किया, जो हयोवंश से रावण जैसा वीर भी डरता था, वो हयोवंश जब अनीति पर पग रखा तो बहुत बड़ा संग्राम विवाद हुआ, इतिहास गवाह हुआ। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ नहीं पढ़ने के कारण इतिहास को लोग कह देता है कि परशुराम जी क्षत्रियों के भाई विरोधी थे। कौन कहता है भाई? पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे होते थे बात आपके द्वारा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। परशुराम जी महाराज ने क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। जो क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? जो धर्म संस्कृति मर्यादा की रक्षा करने वाला हो। तो जब दूसरे की संपत्ति को आप हड़पने लगेंगे, राजा जब प्रजा का संपत्ति को भक्षण करने लगेगा, हड़पने लगेगा, परेशान करने लगेगा, राजा किस बात की? अगर क्षत्रिय विरोधी की बात करेंगे तो आपको जानना चाहिए ना कि विश्वामित्र बाबा के संबंधी थे। कौन? परशुराम जी महाराज। मैंने विश्वामित्र बाबा की जो बहन है सत्यवती, वो परशुराम जी की दादी है। बात में समझ में आ गया? पढ़िए इतिहास को कम से कम, तब ना आपको ज्ञान होगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस समय विदेहराज थे, दशरथ जी महाराज थे, कहाँ विरोध हुआ था? अरे बात आप कहते हैं नहीं, और एक मारने से बात करेंगे। कोई भी अगर अपराधी चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, साधु ही क्यों न हो, साधु भेष ही क्यों न हो, अपराधी एक अलग जाति ही हो जाती है, चाहे वो किसी जात का हो। तो जब वो मर्यादा से हट गए तो फिर कैसा राजा रह गए? फिर किसी जात मत गिनती कीजिए। और ऐसा करेंगे तो भगवान ने रावण को मारा, तुमको ब्राह्मण विरोधी माना जाएगा। हमको समझा दीजिए, हमको समझाइए पहले आप कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उनके परिवार का वध किया। हम कहें कि राम जी ब्राह्मण विरोधी थे, ब्राह्मण की हत्या की है। कभी ब्राह्मण की हत्या नहीं की है। नृसिंह कहा किम ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि, मैं ब्राह्मणों को आदर करता हूँ। रावण ब्राह्मण होने पर भी, ऋषि होने पर भी जब मर्यादा संस्कार संस्कृति से विचलित हो गया तो ब्राह्मण नहीं रह गया। जब ये बात यहाँ लागू होगा तो वहाँ लागू नहीं होगा। कार्तवीर्य हरिवंश को लेकर जो आपके दिमाग में जो बात नहीं समझने का योगा है, जब वह कार्तवीर्य परशुराम जी के साथ, उनके पिता के साथ अन्याय किया, उसमें अगर परशुराम जी ने किया वो विरोधी नहीं, वो तो ऐसा उसके अधिकार ही था। क्योंकि ऐसा किसी की संपत्ति को आप क्यों छीनेंगे भाई? क्या आपका हक बनता है? इसीलिए इस बातों को पढ़िए इतिहासों द्वारा, पुराणों द्वारा, तब बात आपको समझ में आएगी।
तो मैं कहना चाह रहा था, उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं, वहां के आप रहने वाले हैं जहां के सम्राट, जहां के शासक रावण जैसे बलशाली को भी पकड़ करके अपने राज में रखे थे, जब मर्यादा, नियम और नैतिकता पर थे तब मैं निवेदन किया। देवराज वहां अर्जुन को साप लगा कि अगर बहुत ज्ञान की बात करोगे ना, मैं साप न दूंगा। अर्जुन ने साप को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को मैं कलंकित नहीं करूंगा। वही अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक होने का साप उर्वशी ने दे दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति में उन्हें कलंकित नहीं किया। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, इस गौरव को, गरिमा को आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मानव जीवन में 7 सूत्र जो बताए गए हैं, जीतासनो, जित श्वासो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये बताया गया है। जितेंद्रिय, जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय। क्रोध पर भी संयम होना चाहिए, लेकिन सभी क्रोध जो है वो नरक का द्वार नहीं है, याद रखिएगा। यदि खर दंड करहो नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो स्तुति मारन मोरा। परिवार, समाज, प्रजा गलत मार्ग में जा रही है, वहां अगर अनुशासन किया जाता है तो क्रोध होने पर भी वो क्रोध नहीं है। इसलिए जीवन में 7 सूत्र होना चाहिए। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय। अपने आसन, अपने बैठकबाजी को पवित्र होना चाहिए, संयम होना चाहिए, मन वाणी को पवित्र होना चाहिए, संग भी पवित्र होना चाहिए, और क्रोध भी संयम होना चाहिए, और इंद्रियों पर भी संयम होना चाहिए। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय, और जीत आहारो। आहार भी पवित्र होना चाहिए। पातंजल योग दर्शन, आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, ध्रुवास्मृति। हमारा आहार या ठीक है, अंतःकरण पवित्र होता है, और अंतःकरण अगर पवित्र है तो हमारी स्मृति पवित्र होती है, और स्मृति अगर पवित्र है तो हमारा बुद्धि विवेक जो ठीक होता है। अतः भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आपने सुना होगा अर्जुन और हनुमान जी एक बार दुष्ट व्यक्ति के अन्न खा लिए थे, जो आपस में झगड़ा हुआ। अरे और बात तो छोड़िए ना, महाभारत आपने पढ़ा होगा। महाभारत में भीष्माचार्य जी 58 दिनों तक बाणों से या पड़े रहे, पूरा शरीर बाणों से विधा हुआ, टस से मस नहीं हो सकते थे। महाभारत संग्राम में पांडव लोग विजय को प्राप्त किए। लगभग महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुए। मात्र 10 लोग बचे और 10,000 लोग लपकता होगा। इतना बड़ा नरसंहार हुआ 18 दिन के संग्राम में। पांडवों ने विजय को प्राप्त किए, हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी की है। पांडव लोग रोने लगे। गोविंद, आप जाने की बात करते हैं ना, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण बाहर निकल जाएगा, मत जाइए। चलो पांडव, ठीक मैं नहीं जाऊंगा। अपनी यात्रा को रोक दिए भगवान श्री कृष्ण ने। कुछ दिन के बाद पुनः जाने की तैयारी की। रथ पर बैठे ही थे, कुंती फुआ जी आ गई और रोने लगी। हे गोविंद, आप जा रहे हैं क्या? हाँ बुआ जी, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे द्वारिकापुरी में जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब लौट गए फुआ जी के प्रेम में, स्नेह में। उस समय कुंती जी ने कहा कि गोविंद, आप जब जाने की बात करते हैं, होता है कि अब जगत में कुछ है ही नहीं। अच्छा तो क्या कहती हो बुआ जी? चलो, तो जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उसने कुंती ने कृष्ण भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए कहा कि हे गोविंद, आप साक्षात भगवान हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, ए पांडवों सुने हो,
मेरे फुआ ने हमको आज भगवान बना दिया है। चलो भगवान तो मैं नहीं हूँ और भगवान हो कभी अपने भगवान नहीं कर, भगवान मैं नहीं हूँ, लेकिन फुआ ने जब कह ही दिया तो चलो भगवान से कुछ मांगा जाता है। मांगो तुम क्या क्या मांगते हो, जो मांगो मैं तुम्हें। कुंती से बुआ जी आप मांगो। कुंती ने कहा कि गोविंद हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे जीवन में बार बार विपत्ति है। विपत्ति का नाम सुनकर हम रोने लगते हैं। कुंती ने कहा हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आए, ये हमें वरदान दीजिए। भगवान का बुआ जी अब विपत्ति से तुम्हें शांति नहीं मिला, विपत्ति तुम मांग रही हो। अरे तुम्हारे जीवन में सुख मिला कब? जब से तुमने जीवन को संभाला आज तक विपत्ति ही विपत्ति आप फिर भी तुम विपत्ति मांग रही हो कि गोविंद ये संपत्ति और सुख का फल तो है कि आज हम लोग को छोड़कर आप जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आनी चाहिए और इस विपत्ति का दूर करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा विभाग नहीं है। भगवान का विभाग क्या है भाई? मंगल भवन अमंगल। ये तो दुनिया के लोग कह देते हैं कि भगवान ने हमारे बहुत बड़ा दुख दे दिया। अरे जिसका जो विभाग ही नहीं हो वो कैसे आपको हो सकता है भाई? भगवान का विभाग नहीं है दुख देने का, ये हम लोग कह देते हैं। भगवान का विभाग क्या है? मंगल भवन या मंगल, मंगल के भवन है और अमंगल को दूर करने वाले हैं, ये भगवान का विभाग है। अंत में भगवान ने कहा बुआ जी मैं दुख तो नहीं दूंगा, लेकिन हमेशा आप के चरणों में मेरे चरणों में आपका स्नेह बना रहेगा कि मेरा मंगल था। आगे पांडवों ने किसी ने धर्म, युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे धर्म से कभी विचलित न होना पड़े। भीम दादा ने कहा गोविंद हम हमेशा भोजन करते रहे, आपका ध्यान बना रहे, भोजन में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कहे मैं आपका चेला, आप हमारे गुरु, ये भावना मेरी बन रहे। नकुल सहदेव कहे हम भी आपके चरणों में सेवा बनी रहे। द्रौपदी ने भी मांगा, सब लोगों ने बारी बारी से मांगा। भगवान श्री कृष्ण उस दिन अपनी द्वारिका की यात्रा को स्थगित कर दिया। अचानक एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पांडव आज कुरुवंश का सूर्य अब अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं। जिसको चलना है चलकर दर्शन कर लो। राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाजनीति, जो भी नीतियां, सभी पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में गए जहां भीष्माचार्य जी 58 दिनों से बाणशैया पर पड़े थे, बिना जल के, बिना भोजन के, तट से मत शरीर करके भीष्माचार्य ने उनको चलना सिखाया पांडवों को। और अर्जुन ढेर मुंह लगे हुए थे, अधिक में लगे हुए थे। अर्जुन कैसे आना हुआ? और कोई आया? दादाजी हाँ। और कौन आए हैं? द्वारिकाधीश लेकर के आए हो तो छुपा कर क्या रखे हो? सामने लाओ। सामने द्वारिकाधीश आए। बाबा प्रणाम। भीष्माचार्य ने कहा इनको पहचानते हो? अर्जुन अरे इनको कौन नहीं पहचानेगा? लेकिन नहीं अर्जुन, जो तू पहचान जितना पहचान तो उतनी पहचान की नहीं है। इस महाभारत संग्राम में यही विजय कराने वाले तुम नहीं कराने वाले हो। आगे भीष्माचार्य जी से द्वारिकाधीश ने कहा प्रभु पांडवों को धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति, समाज नीति का उपदेश दीजिए। भीष्माचार्य उपदेश देने लगे बेटा व्यक्ति को भागवादी नहीं होना चाहिए, कर्मवादी होना चाहिए। यदि हमारे कर्म करने के बाद भी प्रारब्ध और भाग सहायता नहीं करता है फिर भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पाप नहीं करना चाहिए। राजा को, बड़े आदमी को पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए। पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी बगल में खड़ी थी, मुस्कुराने लगी। अचानक भीष्माचार्य की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ा। देखिए द्रौपदी हंस रही है कि बेटी इधर आओ, हंस के बताइए बस लाओ इधर आओ। द्रौपदी को बुलाए भीष्माचार्य। जानती हो
भीष्माचार्य बोलता है, देवता लोग कान खोल कर सुनते हैं। 58 दिनों से मैं बाण सैया पर लटा हूं, बिना अंजल का मैं उपदेश दे रहा हूं पांडवों को, और तुम हंस रही हो, क्या बात है? द्रौपदी ने विचार किया कि उसको अधिक दुख हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कोई बात नहीं, हंसी आ गई। नहीं बेटी, हंसी का कारण बताना पड़ेगा तुमको। बड़े घर की बहू जो होती है उसके मुस्कान में भी रहस्य होता है, तुमको बताना पड़ेगा कि तुम हंस क्यों रही थी। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारे हंसी के कारण को जानने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। उस समय द्रौपदी ने कहा कि बाबा, अभी मेरे पति देव को आप उपदेश दे रहे थे कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे? एक बार आप डांट दिए होते कौरवों को, दुर्योधन को, दुर्योधन अगर पांडवों के साथ अन्याय होगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मजाक थी क्या? दुर्योधन कुछ कर सकता था। महाराज, आप देखते रहे, मेरे साथ, मेरे पति के साथ, पांडवों के साथ अन्याय होते रहा और आप देखते रहे, कुछ नहीं बोले। क्या ये नियम आपके लागू नहीं होता है? आपके लागू होता है कि नहीं होता है? भीष्माचार्य रोने लगे, बेटी मेरे अपराधों को क्षमा करो। आज वही पाप का फल है कि नैष्ठिक भीष्माचार्य जो आजीवन ब्रह्मचर्य से रहने वाला, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया है, और 21 जन्म की बात हमें याद है कि हमने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन इस महाभारत के संग्राम में कौरवों के अंग खाने के कारण, कौरवों के साथ रहने के कारण पाप होते हुए मैंने देखा और पापी की मैंने सहायता किया, परिणाम क्या हुआ? आज मैं बांसिया पड़ा हूं। इसलिए अन्न का इतना बड़ा दोष होता है कि भीष्माचार्य जैसे व्यक्ति को अन्न के दोष के कारण आज 58 दिनों से बाणशैया पर लेटे पड़ना पड़ा। अतः जितासुनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, ये 5वां भोजन का भी महत्व होता है। और जित व्यवहारो, व्यवहार का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, सुबह सुबह मंदिर में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चौपाई तक बोल रहे हैं, अजय भी हनुमान चालीसा किताबों को संपूर्ण के देखते गांव में कौन स्कीम आया है कि ऊपर से ऊपर गमन कर जाए और गांव के उनको पता मत चले। व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए, खाली आहार से काम नहीं चलेगा। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो और जित संगो, ये 7 सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो हम घर की हस्ती में रह करके भी परिवार पत्नी के साथ रह करके भी खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए भी अपने जीवन को मंगल कर सकते हैं। आगे श्री वसुदेव जी महाराज इस 7 सूत्र कैसे जीवन में प्रैक्टिकल में आएगा तो इसकी चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुबह भी मैंने याद दिलाया था, एक बार और मैं याद दिला दूं। हमको आदेश हुआ है संत महात्माओं द्वारा। देखिए भैया, प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, आप लोग जानते ही होंगे पत्र पत्रिकाओं द्वारा।
मैं भी आप लोग को निमंत्रण दे रहा हूं प्रयागराज महाकुंभ का, कि कितने लोग निमंत्रण में बांटूंगा। प्रयागराज महाकुंभ का निमंत्रण दे रहा हूं 12 जनवरी से 12 फरवरी तक बक्सर बिहार की तरफ से श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जो मेरे पूज्य गुरुदेव थे, उनके नाम पर अन्न क्षेत्र शिविर चलता है। तो आप सभी लोग 12 जनवरी से 12 फरवरी तक आप कुंभ में सादर आमंत्रित, अपने समय निकाल करके मौका मिलेगा तो आप कुंभ में दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, तीर्थ में घूमेंगे फिरेंगे। इसके लिए 12 जनवरी से 12 फरवरी तक कभी मौका निकाल करके आप आएंगे। आप विशेष अगर कोई कार्यक्रम में आना हो तो 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच याद रखिएगा। अगर 1 महीना का समय नहीं है तो कम से कम 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच या 4 फरवरी से 12 फरवरी के बीच 4-5 दिन के लिए वहां आइए और सबको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास की व्यवस्था है। आप सब आए कुंभ के अवसर पर। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखाग्निरजायत श्री श्रुते लक्ष्मी सपत्न्या महोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वर निघाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व वंदनाचार्य। हरि ओम शांति।